हेलो स्टूडेंट, दिस इज कृष्णा। वेलकम टू द चैनल। अभी तक उन्होंने प्रीवियस लेक्चर में जो किया है वो हम लोग ने एग्जांपल्स कंप्लीट किए हैं मिसलेनियस के। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस के एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टू कॉस। अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर देखना है कि आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट पे जा सकते हो उस चैप्टर के और कोई भी एक्सरसाइज देख सकते हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, टू कॉस पाई बाई थ्री कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। यहाँ पे देखो इसका तो फॉर्मूला बन सकता है टू कॉस कॉस, यहाँ पे बन सकता है, बन रहा है कौन सा, टू कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। जीरो करना है ना हमें, तो बाय एल एच एस। ठीक है, टू कॉस पाई बाई 3 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos c प्लस cos d वाला थर्ड नंबर वाला, टू cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। टू cos पाई बाई 3 cos 9 पाई बाई 13 प्लस टू cos कितना हो जाएगा ये, बेस डिनोमिनेटर सेम है तो 8 पाई बाई 13, 8 पाई बाई 13 इंटू टू, 13 इंटू टू तो 4 पाई बाई 13 हो जाएगा ये वहाँ। ठीक है, अब नोट को सॉल्व कर लेना, कितना होगा ये देखो, ये माइनस का होगा, उसको हम डायरेक्ट, चलो उसको प्लस लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। 2 पाई बाई 13 मतलब माइनस का पाई बाई 13। ठीक है, कर लेना इसको सॉल्व, तो ये पाई बाई 13 ही होगा, ये चेक कर लेते हैं। हाँ ये 13 है, 3 नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है हमारे पास कुछ, कॉस पाई बाई 13 हमारे पास कॉमन आ गया। क्या ये देखो कॉमन आ गया, ये इतना इतना ये दोनों। ठीक है, तो बचा क्या अंदर, कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 4 पाई बाई 13, ये बचा हमारे पास ब्रैकेट में। ठीक है, कॉस पाई बाई 13 कॉस कॉस मतलब कि थर्ड वाला, टू कॉस थर्ड नंबर वाला सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टू कॉस मतलब कि कॉस पाई बाई 13, ये कितना आ गया, टू कॉस 13 पाई बाई 13। देखो ना, 9 पाई प्लस 4 पाई 13 पाई बाई 13 मतलब कि पाई बाई 2। नाइन पाई माइनस 4 पाई 5 पाई बाई 13, 5 पाई बाई 13 मतलब कि कितना हो गया, 5 पाई बाई 13 इंटू 2 26, 5 पाई बाई 26। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमारे पास कहीं जीरो आती है, कॉस पाई बाई 2 की, इसकी अगर जीरो आ गई तो यहाँ पूरा जीरो हो गया। ठीक है, चलो तो ये एंगल हमारा अगर जीरो है तो पूरा जीरो हो गया, तो एलएचएस हमने आते से इक्वल प्रूव कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है ये, इसको हमें जीरो करना है प्रूव, तो बाय एलएचएस हम सॉल्व करने निकलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखो दिस प्लस दिस इंटू में साइन, पहले मल्टीप्लाई करा लो सब में, साइन 3x डॉट साइन x, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे cos 3x cos x माइनस का cos स्क्वायर x। कोई हमसे कहेगा कि यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी cos सी माइनस cos डी वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन ये सारे मल्टीप्लाई वो भी आप कर सकते हो ट्राई। ठीक है, ऐसे भी कर लो,
वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, साइड में भी आपको आ जाए। चलो तो यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से फॉर्मूला बन जाएगा, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे इससे क्या बन रहा है, साइन साइन प्लस कॉस कॉस से कोई नहीं होता ना, साइन कॉस कॉस साइन होता, ठीक है। तो कॉस कॉस साइन साइन से होता है, तो कॉस 3x कॉस एक्स पहले लिख दिया प्लस साइन 3x साइन एक्स, इससे अगर माइनस कॉमन लें और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो तो देखो कॉस कॉस प्लस साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी का। यहाँ में प्लस है तो ये माइनस का फॉर्मूला है ही आपको। किसका हो गया ये, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फॉर्मूला होता है ये कॉस 2x का, ठीक है। ये कितना हो गया कॉस 2x माइनस कॉस 2x, हमें तो ये जीरो दिख गया है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड है हमारे पास, इसमें हमारे पास cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिस हमें निकालना है। तो हम एलएचएस से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर खोलेंगे इनका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर किसी को पता हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस का 2 साइन सी साइन ए साइन बी, ठीक है। चलो साइन ए 2ab, तो यहाँ पे फॉर्मूले हमारे पास कुछ बनते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इससे अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बनता है, बिल्कुल बनता है। ये 2 हो गया प्लस 2 कितना हो गया, ये कॉस कॉस माइनस का साइन साइन कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलो 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, या फिर ऐसा कर सकते क्या हम इसमें, कि यहाँ पे 2 कॉस कॉस का फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है 2 साइन कॉस कोसाइन कॉस को नहीं, हाँ खोल सकते वैसे उसमें 2 कॉस, अच्छा ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो कॉस 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, वैसे हम 2 लिख के दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर चाहिए तो हम सेकंड फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ले लो, सिर्फ इतना 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 लो, ये 2 भूल जाओ, 2 प्लस 2, यहाँ देखो कॉस एक्स बाई 2 की जगह क्या आएगा, वहाँ पे 2x और x बाई 2 इक्वल मान के चलो, यहाँ पे cos x प्लस बाई एक्स प्लस वाई है, वहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, वहाँ पे एंगल आधा हो गया, यहाँ पे भी आधा करेंगे, x प्लस बाई बाई 2 माइनस 1, लोग ने आधा कर लिया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस बाई बाई 2 माइनस का 2 से 2 कट गया, हमारे पास एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, डन, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये सेम क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है और बिल्कुल सेम फॉर्मेट से हम चलेंगे भी,
इसमें सबसे पहले हम खोलेंगे होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस का 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस इसका देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई। ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस नहीं माइनस, देखो ना इन दोनों में माइनस माइनस दोनों नेगेटिव है, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट, क्या बचेगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, 2 माइनस का 2 कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, 2 माइनस का 2 कॉस एक्स माइनस वाई उसी फॉर्म में बोलेंगे। अब देखो हमें साइन चाहिए, देखो साइन चाहिए तो हम साइन का फॉर्मूला बोलेंगे, क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब याद करना पड़ता है 2x का फॉर्मूला होता है x में, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2x था तो x हो गया, ये इतना है x माइनस वाई तो x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। 2 माइनस का 2 प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई 2, ठीक है 2 से 2 कट गया, ये हमारा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। ठीक है, वही हमें निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखो तो यहाँ पे साइन 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 प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन एंगल का फर्क है इज इक्वल टू दिस 4 कॉस 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 निकालना है हमें। हम एलएचएस से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे हम। देखो हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले लगाएंगे, हम 2 जगह लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर इनमें लगा रहे हैं और इनमें लगा रहे हैं तो क्या होगा, एंगल मैच करेंगे नहीं करेंगे। देखो इसके देखो 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 मतलब 2 माइनस भी कर लेंगे तो x आएगा, 2x और x इसमें अगर करेंगे तो कितना आएगा तो 6x और माइनस करेंगे तो 2x, 6x और 2x, तो 2x तो मैच कर गया। हम कर भी सकते, कोई भी नहीं करो, कोई नहीं, हम इनमें लगा दो, चलो इनमें लगा दे रहे हैं, इनमें लगा दो इनमें लगा दो, चलो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब कि x प्लस साइन नहीं कॉस x माइनस का 3x बाई 2। ठीक है, इसका क्या होगा 2 साइन 5x प्लस 7x बाई 2 कॉस 5x माइनस का 7x बाई 2। ओके, 2 कितना हो गया ये साइन 2x कॉस माइनस x, अरे तब भी नहीं मिला, साइन 6x कॉस माइनस x। ठीक है, कॉस माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉस माइनस एक्स हमारे पास कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 2, ये कॉस एक्स हो जाएगा, कितना आएगा कॉमन साइन 2x प्लस साइन 6x। इसमें कोई नहीं है कि इसका लें कि इसका लें, इसके कोई नहीं, किसी का भी ले लो आपका आंसर आएगा। ठीक है, 2 कॉस एक्स साइन प्लस साइन कितना होता है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन फॉर्मूला होता है साइन प्लस साइन, साइन भी यहीं पे लगाए तो हैं 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x बाई 2। ठीक है, टू कॉस एक्स 2 साइन 8x 4x बाई 4x 8x बाई 2 मतलब 4x। ठीक है, कॉस माइनस का 4 माइनस का 2x, इसको अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है 2 कॉस एक्स कॉस 2x और साइन 4x। ठीक है,
4 cos x cos 2x sin 4x, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पे तो cos cos नहीं, ये हम चेक कर ले पर कर दे, यहाँ sin x ही था, हमने गलत कहाँ लगा दिया भाई। चलो तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास यहाँ पे पहले से ब्रैकेट बना के रखे हैं कि इसमें ये वाले फॉर्मूले, ये इनमें आप फॉर्मूले यूज करते हो, तो आई होप यही हो, ठीक है। साइन प्लस साइन, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले लगाएंगे। इज इक्वल टू 10x 10 प्रूव करना है, तो बाय एलएचएस चलेंगे। चलो क्या होता है, 2 साइन, अब डायरेक्ट लगाओ थोड़ा सा, c प्लस डी बाई 2, सी ओ प्लस डी मतलब कि इतने में प्लस करो 12x बाई 2 मतलब कि 6x, थोड़ा सा इतना तो मैं लिखूं 12x बाई 2, ठीक है। हाँ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 कितना होगा, c माइनस डी मतलब कि 7x माइनस का 5x 2x बाई 2 मतलब कि 2x बाई 2 प्लस का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब कि 12x बाई 2, 12x बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 मतलब कि 6x बाई 2। चलो चलो cos c प्लस cos d का क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब कि ये इतना, ये सेम है ना एंगल, 12x बाई 2 cos, ये हो गया 2x बाई 2 प्लस 2 cos 12x बाई 2 cos 6x बाई 2। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 ये सेम थे ना, इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। यही आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप कर सकते हो इसमें कि 2, इसमें से कॉमन क्या आ रहा, अभी सॉल्व करते ना, 2 साइन 6x cos x प्लस 2 साइन 6x प्लस cos 3x, इसमें से cos साइन 6x कॉमन आ रहा है, शायद नहीं आ ही रहा, ये हो गया, क्या हो गया cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x, ठीक है। तो देखो ऊपर से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 साइन 6x और बच क्या रहा है cos x प्लस cos 3x। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d का, है यहाँ से 2 cos 6x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे cos x प्लस cos 3x, अरे क्या हो गया, ये तो यहाँ से कट गया, 2 भी कट गया, cos 6x sin 6x अपन cos 6x मतलब कि tan 6x, LHS इज इक्वल टू RHS हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें sin 3x sin 2x माइनस sin x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 sin x cos 4x बाई 2 cos 3x बाई 2, ठीक है। तो हमें इसको करना है इक्वल cos c माइनस cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में। नहीं, इसमें अगर लगा देंगे तो 5x बाई 2 होगा, तो 5x बाई 2 सॉल्व हो जाएगा, फिर x बाई 2 इनमें लगा के देखो, इनमें लगाएंगे तो 3x बाई 2, हम इनमें लगा दे रहे तो हमें इजी पड़ेगा, क्या इनमें sin c माइनस sin d, क्या sin 3x माइनस sin x प्लस का sin 2x, तो लगाओ sin c माइनस sin d, 2 cos 3x माइनस x बाई 2 sin प्लस 3x माइनस x बाई 2 प्लस sin 2x, ठीक है। 2 cos कितना आ गया, ये 4x मतलब कि 2x डॉट sin 2x बाई 2 मतलब कि x प्लस का sin 2x। अब यहाँ पे देखो 2 cos 2x डॉट sin x, यहाँ पे कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ पे हम फॉर्मूला खोल सकते हैं, मुझे याद आ गया 2 sin x डॉट cos x, ये वाला फॉर्मूला खोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉमन आ सकता है 2 sin x का, आ गया
फिर यहाँ पे cos 2x प्लस cos x का फॉर्मूला खोल देंगे, cos c प्लस cos d लगा के 2 sin x, हाँ cos c प्लस cos d का क्या होता है, थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 2x प्लस x बाई 2 cos 2x माइनस x बाई 2। ओके, लो 2 sin x 2 cos 3x by 2 cos x by 2। ओके, 2 2 ये 4, दिस से 4 हो गया sin x cos 3x by 2 cos x by 2। ओके, तो एलएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दे लेते हैं, चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अभी क्या करना है, sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 में सभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं 8 9 10 इनमें हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, sin x की, cos x की, x by 2 की और tan x by 2 की। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है क्या, tan x इज इक्वल टू माइनस का 4/3। ठीक है, और x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, उसने कहा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, x। लो भाई, x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। अब हमें x by 2 निकालना है, तो x by 2 देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, x हमारा इसमें है क्या, इसमें है, तो मतलब कि कहां से कहां तक है, पाई बाई 2 से पाई तक है हमारा x, तो x by 2 किसमें होगा, पाई बाई 2 और पाई बाई 4, और जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है ना, यहाँ पे पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में यहाँ कहीं होगा। ठीक है, x बाई 2, तो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, जो x बाई 2 है बिलोंग कर रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो tan x बाई 2, देखो सबसे सिंपल चीज होती है, हम cos से डायरेक्ट अच्छे तरीके से मिला सकते हैं इसमें, तो cos x cos 2x is equals to 2 cos square x by 2 minus 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये होता है हमारे पास दो तरीके। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं जिनसे हम जा सकते हैं डायरेक्ट x by 2 के फॉर्म में, जैसे x है तो x by 2 में जा सकते हैं, 2x है तो x में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे और तो और यहाँ पे हम किसी एक को ही ले लेंगे, जैसे लेना हमें दोनों को चाहिए, ऊपर वाले ले लो जिससे cos x by 2 मिल जाएगा, नीचे वाले ले लो जिससे sin x by 2 मिल जाएगा, लेकिन हम कोई भी एक ले लो, अगर दूसरा तरीका हम समझा देंगे। tan को हम cos में कैसे करेंगे, देखो sec बना लो, sec तो हो जाएगा ना, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा कितना है, माइनस का 4/3 का होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है 1 प्लस का 16/9, मतलब कि 25/9, 25/9 कितना है, sec स्क्वायर x, तो sec x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 5/3। ठीक है, अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, sec हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होता नेगेटिव होता। ठीक है, कैसे, देखो sin और cos वहां पे पॉजिटिव होते हैं, पका साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव होगा, ये sec हमारा नेगेटिव हो गया। लो भाई, इससे हम cos बनाना है तो sec से हम cos इजीली बना लिया। लो भाई, माइनस का 3/5। ठीक है, चलो अब ये cos नेगेटिव है कि नहीं, वो है ना वहां पे, देखो ना सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cos x इज इक्वल्स टू, ले लो आप 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ओके, ऐसे ही होगा, तो ये 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा 1, ये साइड आ जाएगा cos x, ये 2 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो तो 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/5, माइनस का 3/5 बाई 2
जो कि कितना होगा, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लो, कितना होगा 1 प्लस का 3/5/2, जो 5/5 6/8/10, ठीक है, 8/10 क्या है, साइन स्क्वायर x/2। तो साइन x/2 कितना होगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको अगर काटेंगे 2 से 4, ये 5/2 है ना, 4/5, तो ये आपका 4/5, ये 2/√5 हो जाएगा, प्लस और माइनस का भी चेक कर लो, प्लस है कि माइनस, ठीक है। तो x/2 हमारा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन x/2 हमारा 2/√5 आया। ये देखो आंसर शीट से आपका मैच नहीं करेगा, लेकिन आंसर शीट का और ये इक्वल ही है, ठीक है। अब जैसे हमें cos x/2 बनाना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये 10th वाला आप फॉर्मूला यूज, मतलब आप यूज कर सकते हो, इसमें ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस का 4, देखो इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 4, 5 - 4 1, मतलब 1 का रूट, मतलब 1 का रूट लगाओ तो मतलब √1 कितना होता है 1, तो लो cos x/2 कितना हो गया, लो बताओ, बेस अपन हाइपोटेनियस 1/√5, लो डायरेक्ट हो गया, यहीं से हो गया। बट यहाँ पे ये चेक कर लिया करो ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये हम पॉजिटिव रख रहे हैं। 10x/2 इज इक्वल टू कितना होगा 2/1, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/1, मतलब कि 2 पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास, जिसमें cos x इज इक्वल टू -1/3 है। इसमें हमें जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, x यहाँ पे लिख लो x, ठीक है। तो मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, पाई से लेके कहाँ तक, पाई से लेके 3π/2 तक। अगर x/2 चेक करें तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, π/2 से लेके 3π/4 तक। ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। चलो इसमें पता लगे क्वाड्रेंट कौन सा है। अब जो cos है तो cos से हम x/2 डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई भी ले जाएंगे, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस का, चलो कोसाइन ही चलता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो आपको अगर पता हो कि ये कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos x/2, 1 माइनस का cos x की वैल्यू रखो, कितनी हो जाएगी -1/3, -1/3/2, जो कि कितना होता है -1 + 1/3 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस /2, ये कितना होता है 3 + 4/6 आया, 3 + 1 मतलब कि 3 × 1 3 + 1 4/3 अपॉन इंटू 2 3 × 2 6 4/6, जो कि हमारा होता है, राइट लिख लें, चलो यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा हो कितना गया साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, इतना हुआ। तो साइन x/2 कितना हुआ, चेक करो, √2 चेक करो, √2/√3, लेकिन प्लस और माइनस दोनों साथ में लेके आए। अब चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारे हिसाब से, मुझे याद है, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ही है x/2, तो पॉजिटिव भी नेगेटिव साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है बिल्कुल, तो पॉजिटिव रखो इसको, पॉजिटिव में ना कोई साइन नहीं लगाते, ठीक है, पॉजिटिव है। अब cos x/2 कितना होगा, डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू क्या रख लो 2 cos स्क्वायर x/2 -1, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये कितना हो जाएगा 9, ये यहाँ 1 हो जाएगा, कैसे, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 3 - 2 1, √1 की वैल्यू 1, तो ये आ गई cos x/2 कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लो। अब प्लस की नेगेटिव ये चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा साथ में, ठीक है। 10x/2 कितना होगा, 10x/2 हमारा होगा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि √2/1 मतलब कि √2 tan √2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, tan नेगेटिव। लो भाई दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास, वेरी सिंपल। ठीक है चलो, तो सेकंड मतलब लास्ट और 10th क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें sin x इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। sin x/2 cos x/2 tan x/2 हमें वैल्यू फाइंड करनी है। x वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में दे दिया है इन्होंने, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब π/2 और पाई के बीच में है हमारा x। जब x/2 निकालेंगे तो π/4 और π/2 के बीच में होगा, जो कि हमारा x/2 किस क्वाड्रेंट में फंस गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, x/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां सारे पॉजिटिव होंगे x/2। ठीक है, साइन है, हम cos में बनाएंगे, उससे इजी कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, cos में कैसे बनाएंगे, अब ऐसे कर सकते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin की वैल्यू है 1 होता है, cos स्क्वायर x/2 निकाल लोगे, मतलब cos x निकाल लोगे, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया, ऐसे कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी ले लो ना। cos x इज इक्वल टू, आपने ये बनाया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा ये 16 माइनस का 1 15 √15 मतलब कि √15, इसका कोई होता नहीं है, ये लो √15 आ गया। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब √15/4 लो आ गया ना, cos x की वैल्यू आ गई, मतलब cos के फॉर्म में आ गया, cos x की वैल्यू आ गई। अब देखो किसके फॉर्म में लिखना है, अब चलो cos में करते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू, ये क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा, ये 1 इस साइड आ जाएगा, तो cos x प्लस 1, ये 2 जो है उसको यहाँ पे बुला लिया। अब क्या बताओ, cos x की वैल्यू क्या है हमारे पास, √15 प्लस 4 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस √15/8। ठीक है, ये जो है हमारी वैल्यू है cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू है। ठीक है, आप देखो तो cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, √4 प्लस √15/8। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, हम यहीं पे रुक सकते हैं, फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 8 का वजह 16 हो जाता या फिर 4 हो जाता तो हमारा 2 बाहर आ जाता, रूट से बाहर आ जाता, या 16 कर दो, 2 तो पॉसिबल हो सकता है कि डिवाइड कर दें, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं होगा ना, 15 √15/2 हो जाएगा अंदर, अच्छा लगेगा, मल्टीप्लाई कर देते किसका, 2 का, नहीं √2 का मल्टीप्लाई किया हमने, √2 का, 2 का नहीं √2 का। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनी, हाँ ठीक है, तो नहीं पहले तो ये देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये तो हम भूल ही गए। हाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये हमारी इससे पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू बनेंगे या रूट लगेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव कर दिया, ये बताना भूल गए। चलो अब देखो कितना बन गया, ये हमारा बन गया √2 मतलब कि 8 प्लस का 2 √15/4 मतलब कि अब ये कोई समझा नहीं हुआ कि √2 का मल्टीप्लाई किया था, ये तो 8 कैसे हो गया, मतलब कि √2 और ये भी √2 में है ना, या फिर ये मतलब पूरा अंदर आ गया ऊपर, √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे अंदर जो √2 है वो इसके अंदर आएगा, 2 हो जाएगा, √2 जब रूट के अंदर जाएगा तो कोई नहीं समझा अगर तो लो √2 का नहीं करा रहे हैं, ये रूट बढ़ा दिया 2 का करा दिया, ये √2 ही है अभी भी। ठीक है, चलो ये आ गया, अब रन दो, ये हमारे वैल्यू आ गई cos x/2, यही है हमारी x/2 की वैल्यू। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास बुक के हिसाब से आ जाएगी, बट यही है। ठीक है, cos हो गया, साइन देख लो, sin x/2 क्या होगा, सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो अगर मैंने cos x/2 की मतलब बेस कितना ये है, बेस √8 प्लस 2 √15/4, ये रहा बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये रहा। ठीक है, ये कितना है चेक करो, इसका स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर 8 माइनस का 2 √15, इतना समझे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2 √15,
इस पे रूट लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √8 माइनस 2√15। ठीक है, बस साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, √8 माइनस का 2√15 अपॉन 4, ये रहा हमारा साइन की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव होगी क्योंकि x/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 10x/2 क्या होगी। दो तरीके से निकाल सकते, ऐसे भी निकाल लो या इनका डिवाइड करा दो, आ जाएगा, इसको ऊपर इसको नीचे। ठीक है, साइन अपॉन कॉस को 10 कहते हैं। इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस डायरेक्ट लिख लो, √8 माइनस का 2√15 अपॉन √8 प्लस का 2√15, ये रही हमारी किसकी वैल्यू, पॉजिटिव होगी क्योंकि सेकंड को फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी x/2 की वैल्यू है। ये हमने xy मतलब कि चैप्टर ही खत्म हो गया हमारा, कौन सा, थर्ड चैप्टर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए हो गया है। और तो और अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर देखना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आप जाओ, मतलब चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके कोई भी एक्सरसाइज देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए हो गया, पढ़ते रहिए, चलो।